हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपने हंसुरी और अपने निकट में लाया प्रभु जी। इसीलिए हम खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आज की इस अनुग्रह के लिए, आज की इस भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को खुदावन के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी जन को जय मसीह की। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 13 अध्याय का 13 आयत को देखते हैं। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा की डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। आज हम नीति वचन से इस वचन को सीखने की कोशिश करें, जो परमेश्वर के जीवित वचन को, जीवित कलाम को अपने जीवन में तुच्छ जानता है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर के नियम में चलता है और परमेश्वर का भय मानता है, और उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम एक और वचन में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 8, इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन कलाम को तुच्छ जानते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा को, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमारी निर्बलताओं में हमको सामर्थ्य देता है, जो हमारी समस्याओं में हमारे साथ में रहता है, जो हमारी विपत्तियों में हमारी अगुवाई करता है, हमें एक अच्छा मार्ग देता है, हमें एक अच्छा ज्ञान देता है, हम उससे तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, तो हम इस जगत के बनाने वाले परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि यह वही पत्थर है जिसके विषय में राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को तुच्छ जाना, वह इस पत्थर को कोने की सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। इस पत्थर को तुच्छ जाना, और ये वही पत्थर है कि ये कोने का सिरा है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को तुच्छ जानते, तो हम यीशु नासरी को जानते। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुमने जिस पत्थर को निकम्मे जानकर, जिस पत्थर को तूने निकम्मे जानकर फेंक दिया, वही कोने का सिरा बन गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें अब किसी भी चीज़ को और परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर की जीवती वचन और कलाम को, चाहे परमेश्वर की कोई भी आज्ञा क्यों न हो, हमें किसी भी बात को तुच्छ नहीं जानना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने बेकार समझा था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह परमेश्वर की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की वचन कलाम को तुच्छ नहीं जानना, ना ही परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता या ही नबी को, और ना ही हमें किसी धर्मी को और ना ही हमें किसी विश्वासी को हमें तुच्छ जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करता है वह उसका बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह उसका बदला पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर के लोगों को
तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा पिता यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। एक बार फिर हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, आज की भलाई के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, केवल आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, केवल हमारे पास आपको धन्यवाद की भेंट देने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम आपको दे सके मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु जी, तो हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है वह अपने जीवन को तुच्छ जानता है, अपने जीवन को तुच्छ जानता है, परंतु जो परमेश्वर की डांट को सुनता वह बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर से हासिल करता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना है, परमेश्वर की वचन को हमें निकम्मा नहीं जानना है। परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें उस वचन और आज्ञा में नहीं चलना, ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की वचन को सुनकर उसी आज्ञा में चलना है, परमेश्वर के नियम में चलना है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम सबको अपनी आज्ञा में, अपने वचन में चलाने वाला बना प्रभु जी। मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में चलने वाला बन जाए प्रभु जी, आपकी आज्ञा में चलने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी कि जो बीमार है प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप और पूर्वजों के सारे बंधन खुदावन के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिरा दिए जाए। और प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर और अनुग्रह कर, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। अनंत जीवन की बात है आपके पास है, जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तो मुझको जीवन का राह, जीवन का मार्ग दिखाने वाला सच्चा परमेश्वर और खुदावन खुदा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी, उन हर एक भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर आपके सत्य वचन से फिर चुके मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके सत्य वचन को जानकर प्रभु जी अपने जीवन में उन वचन की आज्ञा में नहीं चलते प्रभु जी, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदावन, हर एक भाई बहन आपके हजूरी, आपके निकट में आने पाए, आपके सत्य वचन को जानकर प्रभु जी आपके सत्य के राह में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। उनकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने हथियार हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाते हैं उनमें से कोई सफल न किया जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाए। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी, और उनके हर एक चीज़ों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा, दया कर, अनुग्रह कर और आप मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा
और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे उन सारी योजनाओं को हमें दे प्रभु जी। उन योजना में तू खुदावन हमको चला मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी उन योजना में चलना चाहते हैं, उन योजना में बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी, आपने सुंदर से समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।